इनको तो आप जानते ही है, ये है असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। और अब फिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिसकी के चर्चा अब सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब मथुरा काशी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर शायद अब आगे चलकर राजनीति होना तय है और हो सकता है कि इस पर अब विवाद भी हो जाए। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार अपने ऐसे बयानों के कारण ही चर्चा में बने रहते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा पहली बार ऐसा नहीं है कि ऐसे बयान दे रहे हो, इससे पहले बहुत बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसे बयान दिए हैं जो कि चर्चा का विषय बने हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब एक बड़ा बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ हिंदुओं के लिए इस्लाम फोबिया एक सच्चाई है। उन्होंने बताया कि मथुरा और काशी का मसला तभी सुलझ सकता है जब दोनों समुदाय आपस में विचार विमर्श करेंगे और मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए राजी होंगे। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यदि मथुरा में शाही ईदगाह बनाने का काम जारी रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हिंदू नाराज होंगे। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार जब ऐसा होगा तो अगली बार जब कोई हिंदू मथुरा जाएगा तो मुस्लिम समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करके आएगा। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण का काम बलपूर्वक नहीं किया जा सकता, इसके लिए हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में राय विचार करना चाहिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने काशी कॉरिडोर पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, इसलिए जो भी काशी जाता है वो ज्ञानवापी मस्जिद देखता है और इस बारे में सवाल पूछकर गुस्सा हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक अगर ज्ञानवापी मस्जिद को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए तो स्थिति अलग होगी। और हिमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारत में मुसलमानों के कुछ वर्ग है जो बहुसंख्यक समुदाय से नफरत करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने असम में अपने चुनावी भाषणों में मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं किया है, जबकि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी प्रचार करने पहुंचे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से को हिंदू विरोधी से बदलकर हिंदुओं के साथ मिलकर रहने वाले लोगों में बदल दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। उन्होंने असम के बाहर 62 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। वहीं असम में उन्होंने 117 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। राज्य में 7 मई को वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। देश भर में वोटिंग की प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी और 4 जून को आप सबको पता है कि जो अब तक वोट पड़े हैं उनका जनगणना होगी, उनकी गिनती होगी और देखना होगा कि आखिरकार जो 4 जून को गिनती होगी उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने अलग दावे कर रही 400 पार के, तो वहीं जो इंडिया गठबंधन है वो भी अलग दावे कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो 150 सीट भी हासिल नहीं कर पाएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो वो सब साफ हो ही जाएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की इस टिप्पणी पर जो उन्होंने काशी और मथुरा को लेकर किया है और कहा कि इन मस्जिदों का निर्माण कहीं और होना चाहिए? और इसको लेकर आप क्या कहते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।